अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया खान। आज की वीडियो में मैं आपको मेरी गोल्ड फ्लावर्स प्लांट के बारे में बताऊंगी। इसे आप अपने घर में कितनी आसानी के साथ लगा सकते हैं, इसकी क्या क्या देखभाल होगी, इसे क्या फर्टिलाइज़र दिया जाता है, इसे कितनी धूप की ज़रूरत है, गर्मियों में इसका किस तरह ख्याल किया जाए और मैंने ये पौधे किस तरह से अपने घर में लगाए हैं। अगर आपके पास एक दो पौधे भी हों तो उन पौधों से ही आपको इतने सारे फूल मिलेंगे, उन फूलों से ही आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये कितने सारे मेरीगोल्ड के प्लांट्स लगे हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी जगह पर लगाए हैं, अभी मैं आपको सब दिखाऊंगी। मैं सब्जियों के पौधों के साथ मैरीगोल्ड ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मैरीगोल्ड के ऊपर पॉलिनेटर्स आते हैं, लेकिन जो नुकसानदेह कीड़े हैं वो इस पौधे को पसंद नहीं करते। और जब हम सब्जियों के पास इस पौधे को लगाएंगे तो हमारी सब्जियां उन नुकसानदेह कीड़ों से बची रहेंगी। ये टमाटर के पौधे हैं, टमाटर के पौधों के साथ लगे हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर के पौधे भी कितने फ्रेश हैं। कुछ पौधे मिर्च के पौधों के साथ लगाए हैं। मिर्च के पौधों में मैंने एक कड़ी पत्ते का पौधा भी लगाया है और मैरीगोल्ड लगे हैं। मिर्च के कुछ और भी पौधे हैं और कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये पालक के कुछ पौधे हैं, कुछ मिर्च की पनीरी है। इन फूलों का ऑरेंज कलर कितना हसीन लग रहा है ग्रीन पत्तों के साथ। कुछ पौधे पॉलीथीन बैग्स में लगे हैं। ये सब पौधे आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने ये पौधे घर में 2-3 पौधों से तैयार किए और ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे गमले ख़रीदें। ज़ाहिर है जब इतने सारे हम पौधे लगाएंगे और अगर गमले नहीं हैं तो हम इन्हें किस किस तरह से हम लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने ये पॉलीथीन बैग्स में लगाए, वहाँ पर अभी जो मैंने दिखाया था आपको सब्जियों के साथ, वो सब्जियां भी मैंने किसी गमले में नहीं लगाई थी, वो भी एक बैग में ही लगी थी और उन सब्जियों के साथ ही मैंने ये पौधे भी लगा दिए थे। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गमले ख़रीद के लाएं। हमारे पास गमले नहीं हैं और हम नहीं लगा सकते। आप इस तरह बहुत आसानी के साथ पौधे लगा सकते हैं। ये मैं 3 पौधे लेकर आई थी नर्सरी से, ऑरेंज, येलो और जेफरी। इन तीनों के जो फ्लावर्स थे उनके सीड्स को ही मैंने ये लगाया है और उनसे देखें ये 3 पौधों से कितने ढेर सारे पौधे तैयार हो गए हैं। ये एक जगह और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सिर्फ मैंने बेकार चीज़ों में ही लगाया है। जो बेकार फेंकने की बॉटल्स थी, डब्बा था, ये शूज़ थे, मैंने इसमें भी लगा दिए हैं। ये देखें किस तरह से इनको दीवार के ऊपर लगाया है। और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये कॉर्नर एक बहुत खूबसूरत कॉर्नर बन गया है। ये जब हम ऊपर छत के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर नज़र पड़ती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये सीड्स मैंने फरवरी के महीने में ही लगाए थे और उनसे कितने सारे ये पौधे तैयार हो गए और अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कुछ सीड्स लगाए हैं, उनके भी पौधे निकल आए हैं। कहते हैं कि गर्मियों में ये पौधे नहीं निकलते, लेकिन मेरे तो ये अभी निकल रहे हैं। जब तक ये निकल रहे हैं मैं ये पौधे तैयार करती रहूँगी। नर्सरी से जब मैं ये पौधे लेकर आई थी तो उस वक्त सर्दियाँ थी और जब मैंने दोपहर में पूरा दिन इन्हें फुल सनलाइट में रखा था, लेकिन अब मार्च का महीना शुरू हो गया है और अब तपिश भी सूरज की बढ़ती जा रही है। अब इनके लिए दोपहर की धूप नुकसानदेह है। अब इन्हें सिर्फ सुबह की सनलाइट में ही रखेंगे। ये देखें, जेफरी भी खिल गया है। जो मैं पौधे लेकर आई थी नर्सरी से वो तमाम पौधे लग गए हैं और
एक एक पौधे से काफ़ी सारे पौधे तैयार हो गए हैं। मुझसे किसी ने फेसबुक पर क्वेश्चन किया था और मैंने उस वक्त उनको जवाब नहीं दिया था। मैंने यही सोचा था कि मैं पौधे लगाऊंगी और फिर उन्हें बताऊंगी। उन्होंने यही कहा था कि इन पौधों से जो सीड तैयार होता है उससे पौधे नहीं निकलते, लेकिन देखिए मेरे तो निकल आए हैं और मैं जो 3 पौधे लेकर आई थी वो तीनों ही निकले हैं। इन पौधों को लगाना बहुत आसान है। ये वही सीड्स हैं जो मेरे पौधों में से निकले हैं, फ्लावर्स में से, और इनके लिए किसी भी किस्म की खाद मिट्टी ले सकते हैं। मैं तो आधी मिट्टी और आधी कंपोस्ट ही लेती हूँ और ज़्यादातर मैं नर्सरी से ही तैयार करके ही मंगवाती हूँ। उसमें मैं किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं मिक्स करती और सब्जियां लगाना हो या फूल लगाना हो उनको इसी तरह लगा देती हूँ, क्योंकि फिर मैं ऊपर से जो अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ या घर की जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, किचन वेस्ट कंपोस्ट, वो देती हूँ और इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो खाद मिट्टी में मुझे कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, ये जैसे ये गमला है, इसमें कुछ पौधे लगे हैं। गमला भी नहीं है तो एक प्लास्टिक बैग में ही मैंने ये कुछ सब्ज़ी के पौधे लगाए हैं और इसके साथ ही ये एक साइड के ऊपर ये सीड्स लगा दिए, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारे ये पौधे तैयार हो गए हैं, इसलिए मैं किसी अलग जगह नहीं लगा रही। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से लगा रही हूँ, क्योंकि इनका लगाना बहुत आसान है। बस इस तरह से हमने मिट्टी में लगा दिए और मिट्टी बराबर कर दी, इसके ऊपर पानी दे देंगे, कुछ दिनों में ही इसके पौधे निकल आएंगे। ये कुछ टमाटर के पौधे और मकई के पौधे थे। इस तरह से जब ये पौधे निकल आएंगे तो आप चाहें तो इसे निकाल के किसी दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। ये कुछ दिन पहले मैंने पौधे लगाए थे, ये देखें इनकी जर्मिनेशन हो गई है और कुछ पौधे इससे पहले लगाए थे, ये देखें ये कुछ बड़े हो गए हैं। ये बहुत तेज़ी के साथ नशोनुमा करते हैं। इस पौधे की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ती और हर किस्म की मिट्टी में ये पौधा लग जाता है। सर्दियों की धूप इसे पसंद है, लेकिन दोपहर की तेज़ धूप, गर्मियों की धूप से इसे बचाएं। जब फूल पौधे पर निकल आता है तो 10 से 20 दिन तक फूल रहता है। फूलों की पिंचिंग करना ज़रूरी है। अगर पिंचिंग नहीं करेंगे तो एक ही शाख आएगी और 1-2 फूल आके पौधा ख़त्म हो जाएगा। इसके फूल सुखा लें, इन्हें फेंकें नहीं। फूलों के अंदर ही इनके बीज होते हैं, उन बीजों को ही ज़मीन में लगा सकते हैं, जिस तरह से मैंने अभी खाद मिट्टी में आपको लगा कर दिखाया था। इस पौधे के साथ कुछ लोगों को मसला होता है कि पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है लेकिन उस पर फूल बहुत कम हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें खाद बहुत ज़्यादा दी गई है या हर वक्त मिट्टी गीली है। पौधे को पानी की ज़रूरत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं, और बहुत ज़्यादा अगर गीली मिट्टी हो तब भी इसकी नशोनुमा पर असर होता है। गर्म इलाकों में गर्मियों के दिनों में दोपहर की धूप में ना रखें। फर्टिलाइज़र की इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जिस खाद मिट्टी में मिक्स करके लगाया है यही काफ़ी होता है इसके लिए। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं हमेशा बताती हूँ, जो किचन वेस्ट कंपोस्ट से बनता है या काऊ डंग से भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बनाना बताया था, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हफ्ते में 1 बार दे दें, काफ़ी है। और इसके अलावा इसे कोई ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फर्टिलाइज़र के बारे में भी बता दिया आपको, पानी के बारे में भी बता दिया और इसकी सनलाइट के बारे में भी बता दिया और इसे लगाना भी सिखा दिया। और इसे हम किस तरह से किस किस चीज़ में लगा सकते हैं, पॉलीथीन बैग्स में भी आपको लगा कर दिखाए, बैग्स में भी लगाए और बॉटल्स में भी लगाया। अब आपकी समझ में आ गया होगा। इस पौधे से मुताल्लिक कोई और अगर क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।
आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।